नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। सबसे पहले मैं हमारे सभी मीडिया चैनल के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। जो विषय में आप लोग ने आज हमारे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, उस मुद्दे में मैं हमारे काउंसिल के विचार आप लोग के सामने रख रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है। स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। मुद्दा यह था कि कुछ 1-2 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रहा था कि म्युनिसिपल काउंसिल डोर टू डोर से 1000 रुपीस लेने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप में आ रहा है जो न्यूज़, ये टोटली फेक है, बेसलेस है और फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ऐसा हमारे म्युनिसिपल काउंसिल से 24 काउंसलर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको गलत तरह से फ्रेम किया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2017 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था जिसमें वो जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉस बना था। उसमें कुछ रेट दिया गया था। उसमें बताया गया था कि बायलॉस में क्या होगा, कैसा होगा, क्या रेट होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि 2017 16 फरवरी को ये बायलॉस बनाया गया था और इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब
उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया था। उसमें जो मीडिया में जो न्यूज आया है अभी, उसमें दिया गया था डोर टू डोर कलेक्शन 50 रुपीज, और जो ये फॉल्स एंड बेसलेस इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड किया जा रहा है रिगार्डिंग 1000 रुपीज, वो इसमें आपको दिया गया है। वो 1000 रुपीज क्या है? व्हाट इज दैट 1000 रुपीज? ये एक्चुअली एक अवेयरनेस कैंपेन था 2017 का, कि अगर जो घर वाले सेग्रीगेशन, घर में जो कचरा होता है उसको सेग्रीगेट करके नहीं देंगे, सेग्रीगेट इन द सेंस ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, ये दोनों को अलग अलग करके घर से रखना है। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। जो घर से अगर सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं तो उनको 1000 रुपीज जो था वो एक पेनल्टी के हिसाब से लिया जाएगा, एंड वी कांट टेल दिस एज ए पेनल्टी। अगर म्युनिसिपल काउंसिल आपके वहां जाके सेग्रीगेट करेगा तो आपको मंथली 1000 रुपया देना होगा। तो इसको टोटली दूसरी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का जो म्युनिसिपल काउंसिल है, हमारे पास में कोई फंड नहीं है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, लेकिन यह बात कोई पब्लिक को नहीं मालूम, और पब्लिक ने हम 24 काउंसलर को चुन के भेजा है, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनके वार्ड में सारे काम हो, सारे सुख सुविधा हो। और हमारे 24 काउंसलर वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, वार्ड में जाते हैं, वार्ड के लोगों के लिए अपना समय देकर, जहां काम नहीं होता वहां लड़ाई झगड़ा भी करते हैं काउंसलर लोग। लेकिन हम आके फंस जाते हैं ग्रांट्स के ऊपर, फंड के ऊपर। आज आप लोगों ने देखा होगा सारे 24 वार्ड में कूड़ा कचरा जमा हुआ है, और हमारे वार्ड के पब्लिक, 24 वार्ड के पब्लिक नाराज हो रहे हैं। किससे नाराज हो रहे हैं? काउंसलर से, क्योंकि उनका डायरेक्ट अप्रोच काउंसलर है, और वो कहीं भी जाके कुछ बोले कोई सुनने वाला नहीं है। तो लेकिन काउंसलर भी मजबूर है, फंड नहीं के कारण काम नहीं हो रहा है। आज ये जो साफ सफाई नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग थे, जो बहन लोग थे, काफी रिटायर हो गए, किसी का डेथ हो गया, कोई बीमार है जो काम नहीं कर सकता है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है। अब गवर्नमेंट का डेली कोई ना कोई स्कीम निकलता है, अब वो स्कीम को भी काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है वो। अब उस काम करने के लिए हमारे पास जो हमारे वार्ड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है सैनिटरी मजदूर का, उसी से डाइवर्ट होता है सब। अभी हमारा जो नया वार्ड 6 वार्ड बना है, एक्सटेंशन वार्ड, वार्ड तो बन गया है,
लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को कुछ नहीं मिला। 6 वार्ड का जो लोग है वो ये पहले का जो 18 वार्ड था उनसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो और भी जो हमारा सैनिटरी का जो स्ट्रेंथ था स्टाफ का वो कम हो गया। आज हमारा हालत ऐसा है कि हमें सैनिटेशन का काम करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है। तो हम काफी सारी समस्या से जूझ रहे हैं। काउंसलर्स को 24 आवर्स आप लोग जानते होंगे कि वो काम में रहते हैं, रात हो दिन हो, जहां फोन आता है वो पहुंचते हैं। तो हमारी भी कई मजबूरियां हैं, पावर हमारे पास नहीं है, हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास वर्कर नहीं। आज काफी दिन से 24 वार्ड के लोग लाइट की समस्या को लेकर प्रॉब्लम बता रहे थे काउंसलर्स को, लेकिन इसमें हम क्या करें आप बताइए। हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया दिल्ली पार्टी को। जब कॉन्ट्रैक्ट उनका चल रहा है, एग्रीमेंट बना हुआ है, उसके बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं तो वो लीगल प्रॉब्लम आ जाएगा, कोर्ट केस होगा। जो अफवाह उड़ा है और ये जो 1000 रुपये का जो है ये एक पेनल्टी है जो अपने घर से गीला वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेट करके सेग्रीगेट करके नहीं देंगे तो उनके लिए अवेयरनेस। तो अगर 1000 रुपया काटेंगे तो जो बंदा 1000 रुपया जिसका कटेगा वो दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। और ये हम लोगों ने नहीं कि ये जो है रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन 2017 में बनाया है। जगदीश मुखी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो एक्चुअली क्या है बाईलॉज भी ये सब भी क्या है, इट शुड बी पास फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सब और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको पास करता है, तो उसमें ये दिया गया था। और इसमें हम लोगों ने कुछ भी अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किया, बल्कि मैं पूरे 24 वार्ड के हमारे जो भाई बहन लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर देखिए ये बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट है कि अगर हमें करना होता तो हम कम से कम आज हमारे म्युनिसिपल काउंसिल को कुछ नहीं तो कम से कम एक 150 से 200 करोड़ रुपया हम लोग को आ जाता। देखिए ये बात आप नोट करिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कुछ अच्छा ही होता है तो वो भी आप लोग बताइए। आप लोग भी एजुकेटेड हैं, आप एक बात बताइए मुझे, ये जो नोटिफिकेशन है ये तो कोर्ट भी इसको टर्न डाउन नहीं कर सकता है, ऑनरेबल कोर्ट भी इसको टर्न डाउन नहीं कर सकता है। तो मैं जनरल पब्लिक और आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि 2017 में इसको लागू किया गया और आज 2024 है, तो आपका 7 साल हो गया। हमें 2017 से ये रेगुलेशन और बाईलॉज के हिसाब से हमें पैसे कलेक्ट करना था, लेकिन आज तक म्युनिसिपल काउंसिल ने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। आज से जब हमारा 2022 में काउंसिल बैठा था, हमें लेटर भी आया एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप लोगों ने इतना करोड़ रुपीस कैसे छोड़ दिया। आज 2.5 साल हो रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कोई कलेक्शन नहीं किया किसी से, जो हमें करना चाहिए था।
तो जब हम जो पैसे हमें म्युनिसिपल काउंसिल को मिलना है वो हम अभी तक नहीं लिए, तो आप बताइए, वो भी हमारे 24 वार्ड के भाई बहन जो पब्लिक है उनसे हम लोगों ने नहीं लिया, तो आज हम उनके ऊपर 1000 रुपये कैसे चार्ज कर दें? आप ये सोचिए, जो कानून बना हम लोगों ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, हम लोग ने नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट का कानून है। जब हम वो पैसे आज तक नहीं लिए जो हमें हमारे डेवलपमेंट में लगेगा, आप बताइए 150 करोड़ रुपया कोई मजाक बात नहीं है। हमें तो आज पैसे चाहिए डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक का वेलफेयर के लिए, लेकिन जब हम वो पैसा अभी तक नहीं लिए तो हमारे भाई बहन के ऊपर में हम 1000 रुपये थोपेंगे? ये सरासर गलत इन्फॉर्मेशन है। ये हम 24 काउंसलर को डिफेम करने के लिए, और ये कुछ नहीं, आगे आने वाला इलेक्शन का काम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को खुलासा खुल के मैंने बता दिया आप लोगों को, तो इसमें क्लियर कट सब समझ जाएंगे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।